नमस्कार एवरीवन, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर सेकंड। ठीक है, इसमें हम करेंगे किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया एंड अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स। ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगस जो है हम इससे पहले कर चुके हैं। राइट, तो इसमें हम क्या करें, हम क्या इसमें देखेंगे। राइट, Kingdom Plantae includes all the eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants। ठीक है, किंगडम प्लांटे में कौन कौन इंक्लूड है? किंगडम प्लांटे में आपके यूकारियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जिनको हम जनरली प्लांट्स कहते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो आपके पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे इंसेक्टिवायरस प्लांट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, जो आपके ब्लैडर वॉट हैं और वीनस फ्लाईट्रैप हैं, ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल हैं। एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट। ठीक है, कस्कटा को हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ठीक है, तो जो कस्कटा है वो एक पैरासिटिक प्लांट है। The plant cell have eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। ठीक है, तो फंगस की, जैसे हमने कहा था, फंगस की और प्लांट की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? हालांकि दोनों में सेल वॉल थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि फंगस की जो सेल वॉल है वो बनती है आपकी काइटिन से। राइट, और जो आपके प्लांट सेल है उसकी जो सेल वॉल बनती है वो बनती है आपकी सेल्यूलोज से। ठीक है, You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8। उसमें आपका eukaryotic cell structure जो है वो बहुत डिटेल से कराया गया है। Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। तो जो आपके प्लांट किंगडम है उसके अंदर आपके ये पांचों जो है कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये आपके बहुत बेसिक सी चीज है। The life cycle of plant has two distinct phases। जो प्लांट साइकिल है, जो प्लांट की लाइफ साइकिल है, उसमें आपके दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। कौन कौन से? द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है, जो स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज, वो हम बहुत कॉमनली समझे, बहुत जनरली समझे तो वो आपकी प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, जो प्लांट बॉडी है उसको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और हैप्लोइड जो आपका गैमेटोफाइट है। ठीक है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट का मतलब है जो आपकी गैमेट्स जो होती हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो आपकी जो है हैप्लोइड होती हैं और वो गैमेटोफिटिक लाइफ बनाती हैं। दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। द लेंथ ऑफ द हैप्लोइड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। जो आपके दोनों फेजेस होते हैं, जो आपका डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज है और जो आपका हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज है, ये दोनों अलग अलग जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो है वो डिपेंड करता है कि कितने लंबे हैं और कितने नहीं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो आप फिनोमिनन देखते हैं इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या? कि जो आपके डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक है और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक बॉडी है, ये ये एक दूसरे के साथ जो है वो अल्टरनेट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को ब्लू पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें किंगडम एनिमलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, क्या देखेंगे हम इसमें? दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेट्रोट्रॉफिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एनिमल किंगडम में कोई भी फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि प्लांट किंगडम में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपके पैरासाइट्स हैं या हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन एनिमल किंगडम में कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक नहीं होता है। ओके, सो दे आर हेट्रोट्रॉफिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर। ये हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं एंड देयर सेल लैक सेल वॉल्स। ठीक है, इनके सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये आप एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया भी कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी जो है वो उसके सेल में सेल वॉल नहीं होगी, वो मल्टी सेलुलर होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा और यूकारियोटिक होगा। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके
एक आप एक्सक्लूसिव और बेसिक कैरेक्टर जो है उनको कह सकते हो। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर्स फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनिमल्स में जो फूड रिजर्व है वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो क्या होता है, तो वो आपका ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। दे डाइजेस्ट देयर फूड, ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने फूड को एक इंटरनल कैविटी में, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसको हम गट कहते हैं, तो गट में जो है अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट करते हैं और अपने फूड रिजर्व को एज ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि देखो जो आपका हेट्रोट्रॉफिक होता है ना, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। एक आप जस्ट इन जनरल मैं बता रही हूँ आपको, आप इसको पैरासाइट से अलग कैसे कर सकते हो कि पैरासाइट हो गया मान लो, ठीक है, ये आपका होलोजोइक हो गया। अब आप पैरासिटिक मोड को होलोजोइक मोड से कैसे अलग करोगे? पैरासिटिक मोड में जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पैरासाइट होता है, वो पैरासाइट अपने होस्ट से, ठीक है, बना हुआ खाना लेता है। बना हुआ खाना इन द सेंस कि उसका मान लो ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अगर पैरासाइट जैसे लीच है, ठीक है, लीच एक पैरासाइट है, अगर लीच अपने होस्ट का ब्लड एब्जॉर्ब कर रही है, ब्लड चूस रही है, ब्लड सक कर रही है, तो वो ब्लड सकिंग में जो भी आपका ग्लूकोज है, जो फूड है, वो उसने साथ में ही ले लिया इन द डिजोल्ड फॉर्म, ठीक है। और होलोजोइक का क्या मतलब है? होलोजोइक का मतलब है कि वो फूड का इंजेक्शन करता है, ठीक है। होलोजोइक का जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस हालांकि अपना फूड प्लांट से लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पैरासाइट क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हम प्लांट से डिजोल्व फॉर्म में फूड नहीं लेते। हम जो ह्यूमंस जो हैं, जो एनिमल्स हैं, वो प्लांट को खाते हैं, ठीक है, उसको इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो अपनी ही बॉडी में करते हैं, जबकि पैरासाइट्स के अंदर जो है वो डाइजेशन जैसा कोई स्टेप नहीं होता, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो कि पैरासाइट होने में और होलोजोइक होने में क्या डिफरेंस है। तो ये आप सभी को क्लियर होना जरूरी भी है, ठीक है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी काफी सारी, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं वो होलोजोइक होते हैं, ना कि पैरासाइट्स, ठीक है, बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड, क्योंकि वो जो से जो डाइजेशन का प्रोसेस करना होता है वो अपनी बॉडी में ही करते हैं, ठीक है। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, इनका एक अपना डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है। एंड दे ग्रो इनटू द एडल्ट्स, ये एडल्ट्स में ग्रो करते हैं जिनके एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हायर मेंबर्स हैं आपके किंगडम एनिमलिया के, वो एक सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। जो एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं वो लोकोमोशन के केपेबल होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज डन बाय मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर्स, ठीक है। जो मेल और फीमेल मेंबर होते हैं एक पर्टिकुलर क्लास के, पर्टिकुलर स्पीशीज के, वो कॉपुलेट करते हैं, वो मेट करते हैं, ठीक है। और उनकी मेटिंग के बाद जो है एक एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनसे फ्यूजन के बाद जो है आपका क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करके एज अ बेबी डेवलप करता है, ठीक है। तो ये गैमेट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से 9 मंथ्स में ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो 9 मंथ्स के अंदर जो है वो एम्ब्रियो से बेबी बना। तो ये सारी जो भी डेवलपमेंट आएगी इस पूरी 9 मंथ्स में, ये आपकी कहलाती है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट। एंड इस पूरे जो आपका ये किंगडम है इसके फीचर आपको चैप्टर 4 में ध्यान से पढ़ा रखे हैं, तो हम वहां देखेंगे, राइट। आई होप ये दो किंगडम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड है आपका वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स, ठीक है। ये बड़े अच्छे से नाम है, ये बायोलॉजी वाले बच्चों को ना बहुत प्राउड फील कराते हैं कि वाओ हमें ये कुछ आता है, ठीक है। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, कौन था? आर.एच. विटेकर ने दी थी क्लासिफिकेशन, कौन सी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरोइड्स एंड प्राइन्स, ठीक है।
जो RH विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, उसमें कहीं भी लाइकन्स के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, वायरस के बारे में कुछ नहीं बता रखा, वायरोइड्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा और प्रायंस के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो ये सब चीजें होती क्या हैं, ये हम इस टॉपिक में थोड़ा सा एज एन इंट्रोडक्शन अभी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, all of us who have suffered the ill effects of common cold or flu knows what effects virus can have on us, right? हम सभी को कभी ना कभी जिंदगी में कॉमन फ्लू या कॉमन कोल्ड फ्लू होता है। ठीक है, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन। ठीक है, अब होता क्या है, the viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living। जो वायरसेस होते हैं उनको कहीं भी RH वाइटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी कोई जगह नहीं दी गई है, क्योंकि RH वाइटेकर वायरसेस को ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते थे, राइट? इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, द वायरसेस आर नॉन cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside a living cell। नाउ देर इज अ वेरी बेसिक रीजन कि वायरस जो है उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह क्यों नहीं मिली, क्योंकि जो आपके वायरस होते हैं, जो वायराइड्स होते हैं, जो प्रायंस होते हैं, ठीक है, वायरस बेसिकली सेल बॉडी के जो उनका होस्ट होता है, उन होस्ट की बॉडी के अंदर जो है वो सेलुलर एक्ट करते हैं, और वायरस जो है वो बॉडी के बाहर, किसी भी होस्ट की बॉडी के बाहर क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर शो करते हैं। एज ए रिजल्ट जो वायरसेस हैं उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह मिली ही नहीं, राइट? तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, यहाँ पे दो वायरस दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से, ये नाम याद रखना, नाम आते हैं। एक है टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, और एक है आपका बैक्टीरियोफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, जो आपका बैक्टीरियोफेज है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वायरस होता है। ठीक है, अब है क्या, जो टोबैको मोजैक वायरस है TMV, ठीक है, इसका एक ये प्रोटीन का कैप्सिड होता है। ठीक है, जो प्रोटीन की बाहर की लेयर है इसकी, और इसके अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA होता है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज आपके वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियाज को किल करते हैं, जो बैक्टीरियाज पर फीड करते हैं, वो वायरस आपके बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ठीक है, इसका सबसे जो करेक्टरिस्टिक फीचर है उसका हेक्सागोनल हेड। ठीक है, और ये स्पाइडरमैन जैसे 6 पैर। ठीक है, वाओ। सो ये हेड, दिस इज कॉलर, ये शीथ, इस हेड के अंदर इसका RNA है। तो जब भी ये किसी बैक्टीरिया के आसपास जाता है, यहां से पॉइंट करके जो है इसका RNA ऐसे करके अंदर जो है वो बॉडी के, जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। सो ये बैक्टीरियोफेज होता है, राइट? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ वायरसेस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक लाइन तो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दूं यहाँ। ठीक है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, राइट? अब आगे टॉपिक देखते हैं, राइट? Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call virus living or non-living? खैर ये क्वेश्चन तो आज तक सारी बायोलॉजी ढूंढ रही है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। तो इन्होंने क्या बोला कि वायरस करता क्या है, बेसिकली ये आपका वायरस है। ठीक है, अभी वायरस क्या करेगा, ये वायरस एक होस्ट की बॉडी में गया, और जैसे ही ये होस्ट की बॉडी में जाएगा, ये वायरस उस होस्ट की बॉडी की जो मशीनरी है जिससे वो अपने सेल्स बनाता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है, उसको ओवरटेक कर लेगा और उस मशीनरी को हॉस्टेज बना लेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, इस होस्ट की बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे उनको रेप्लिकेट नहीं होने देगा, बल्कि ये वायरस अपने सेल को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, और इसी वजह से ये जैसे ही अपने अपने RNA को, अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है वो रेप्लिकेट करता है, तो उस रेप्लिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो होस्ट के सेल्स हैं वो मर जाते हैं, और वो वायरस जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली वायरस का ये सारा प्लान होता है। वायरस मीन्स वेनम, जो वायरस है उसका मतलब है वेनम या फिर पॉइजनियस फ्लूइड। Dmitry Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as casual organisms of the मोजैक डिजीज ऑफ द टोबैको। ये जो मोजैक डिजीज है टोबैको की, ये टोबैको मोजैक वायरस ही करता है।
ठीक है, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो है आपके बैक्टीरिया से छोटे होते हैं बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ठीक है, ये दमित्री इवानोविस्की ने चेक किया कि जो मोज़ैक डिजीज है टोबैको की, उसमें जो है कुछ कैजुअल्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो बार बार दिख रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बैक्टीरिया से छोटे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर गए थे। ठीक है, उसके बाद बेजरनिक इन 1998 he demonstrated that the extract of the infected plant of the tobacco could cause infection in the healthy plant। जो इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको का, उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो हेल्दी प्लांट में भी इंफेक्शन कर सकता है। इसलिए उन्होंने जो नया पैथोजन था, पैथोजन क्या होता है, पैथोजन वो माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स जो आपके डिजीज कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को जो है पैथोजन कहा जाता है। तो इन्होंने नाम दिया इस पैथोजन को वायरस। एंड जो वो फ्लूइड था, जिस फ्लूइड से जो इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का फ्लूइड था, उस फ्लूइड को उन्होंने कहा कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी वो लिविंग फ्लूइड जो आपका इन्फेक्शियस लिविंग बॉडी से निकला है, जो हेल्दी बॉडी को इन्फेक्शियस करने के कैपेबल है। स्टैनली इन 1935 शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। और ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा गया, मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार नीट में आता है कि जो वायरस था उसको क्रिस्टलाइज किसने किया था, इट वाज स्टैनले। और उन्होंने 1935 में वायरस के क्रिस्टल्स बनाए थे। ठीक है, आई नो ये बहुत डेंजरस साउंड करता है। So they are inert outside their specific host cell. Viruses are obligate parasite, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसी होस्ट की बॉडी में ही जाकर जो है एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, और जो ये वायरस के क्रिस्टल होते हैं ये एक होस्ट बॉडी के बाहर जो है वो इनर्ट होते हैं। राइट, इन एडिशन टू प्लांट्स, यहाँ प्रोटीन, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू प्रोटीन्स द वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो वायरस होते हैं उनकी बॉडी में जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। वो आरएनए भी हो सकता है और वो डीएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस के अंदर दोनों आरएनए और डीएनए नहीं हो सकते, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious। जो वायरस है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन का क्या मतलब है, अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर आप आगे जाके पढ़ोगे तो उसमें आप जाके पढ़ोगे कि जो आरएनए है और जो डीएनए है, इन दोनों को हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स जो है इन वर्ड से रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके आरएनए डीएनए है जो न्यूक्लियो है। ठीक है, और ये प्रोटीन वर्ड जो है वो प्रोटीन के लिए यूज है। तो ओवरऑल जो वायरस होता है उसकी बॉडी में दो ही चीज होती है, या तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, या फिर उसका प्रोटीन होता है। इन जनरल द वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट प्लांट हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो वायरस इन एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अगर डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए होगा तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड कैसा भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब है सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आपके सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है ऐसा जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ना आरएनए डीएनए का, ये स्ट्रक्चर ये होता है डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स है जिसमें। बैक्टीरियल वायरस और द बैक्टीरियोफेज, कौन से, द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। और ये भी आपका अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी
दिस वन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कि जो आपके बैक्टीरियोफेज होते हैं, ठीक है, वो कैसा डीएनए रखते हैं? दे हैव यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। जो आपका बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके अंदर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। द प्रोटीन दैट कोट कॉल्ड द कैप्सिड, जो प्रोटीन उनकी बॉडी को कोट करती है उस प्रोटीन को हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। जो कैप्सिड है वो स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैप्सोमर से बनता है, दैट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डीएनए को हम बोलते हैं, डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है। तो जो आपके न्यूक्लिक एसिड, जैसे हमने यहाँ पे बोला था ना कि हम वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियो आपका आ गया न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। और आपके प्रोटीन जो है वो प्रोटीनेशियस कोट की वजह से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? These capsomers are arranged in helical or the polyhedral geometric forms. ये जो कैप्सोमर्स होते हैं, जो कैप्सिड के अंदर होते हैं, ये या तो हेलिकल फॉर्म में होते हैं, फिर पॉलीहेड्रिक किसी ना किसी ज्योमेट्रिक फॉर्म में होते हैं, राइट। द वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। यहाँ पे ये एग्जांपल है आपके वायरल डिजीज का, कि जो वायरस है वो कौन कौन सी डिजीज करता है। तो वो मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, इन सभी डिजीज को कर सकता है। एड्स इन द ह्यूमंस इज आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस। जो एड्स बीमारी है उसको भी जो है एक वायरस कॉज करता है। जल्दी से बताओ मुझे कि एड्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? किसी को मालूम है? एनीवन? वेल, एड्स जो है वो HIV की वजह से होता है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन। जो सिम्टम्स है वायरल डिजीज की वो है मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, ठीक है, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ठीक है। ये सारे जो है आपके इनकी जो वायरल डिजीज है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वायरोइड्स और प्राइंस लाइकन्स क्या होते हैं, ठीक है। 1971 में टीओ डीनर ने ही डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन द वायरस, राइट। यानी बैक्टीरिया से बिल्कुल छोटा है वायरस, और वायरस से छोटा है आपका वायरोइड्स, ठीक है। एंड कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये डिजीज का नाम याद रखना, आपका क्वेश्चन में आ भी सकता है कि वायरस जो है कौन सी डिजीज होती है, इनमें से आपका ऑप्शन आ जाएगा MCQ में। तो ये होती है आपकी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, ठीक है। अब वायरोइड्स बेसिकली होते क्या है? वायरोइड्स आपके होते हैं फ्री RNA, ठीक है। कोई प्रोटीन का कोट नहीं है इनके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ RNA के मॉलिक्यूल जो है ये होते हैं। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन द वायरस। वायरसेस में जो प्रोटीन कोड होता है वो आपका वायरोइड्स में नहीं होता है, हैंस द नेम वायरोइड। द RNA ऑफ द फ्री वायरोइड, जो आपका RNA होता है वायरोइड का, वॉज ऑफ द लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। बहुत हैवी मोलिकुलर वेट नहीं होता, बहुत लो मोलिकुलर वेट इस मोलिक्यूल का होता है। उसके बाद है प्रायंस। In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein, ठीक है। अब प्रायंस जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड हैं। The agent was similar in size to the virus। जो प्रायंस होते हैं उनका जो साइज है वो वायरसेस जैसा होता है। These agents were called prions। इन एजेंट्स को हम प्रायंस कहते हैं। The most notable disease caused by prion are bovine spongiform encephalopathy, ठीक है, commonly called the mad cow disease, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना, ठीक है।
ये वंस इन अ वाइल जो है वो टेस्ट में पूछ लेते हैं नीट के क्वेश्चंस में, ठीक है, कि प्रायन से कौन सी डिजीज है या इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वायराइड से होती है। तो इस तरीके के जो है वो क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो प्रायन से डिजीज होती है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी बीएसई, जिसको हम मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं, कैटल्स में होती है। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट सीआर जेकब डिजीज जो है वो ह्यूमंस में होता है, ठीक है। तो ये दो डिजीज है, एक प्लांट्स में है आपकी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, और एनिमल्स में है आपकी ह्यूमंस में सीआर जेकब डिजीज, और ये दोनों प्रायंस की वजह से होती हैं, ठीक है। उसके बाद है लाइकन्स। लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो लाइकन्स है वो एक म्यूचुअली यूजफुल रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों मेंबर्स को सिर्फ एडवांटेज ही मिल रहा हो, दैट इज द म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस, ठीक है। जो लाइकन्स है वो एल्गा और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें एल्गस और फंगस दोनों को ही कोई ना कोई एडवांटेज मिलता है। द एल्गल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड द फाइकोबायंट। जो एल्गल कॉम्पोनेंट होता है लाइकन का उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कॉम्पोनेंट होता है दिस नोन एज अ माइकोबायंट, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। जो एल्गा है वो यहाँ पे भी ऑटोट्रॉफ है, और जो फंगस है वो हेटरोट्रॉफ है। एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर द फंगस एंड फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। जो एल्गा होता है वो, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो फूड सिंथेसाइज करता है, और जो आपका फंगस होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they could be two different organisms. इतना क्लोज इनका जो है रिलेशनशिप होता है, एसोसिएशन होता है, कि अगर कोई सामने से लाइकन को देखे तो लाइकन को देखकर वो बता नहीं सकता कि इसके अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और यहाँ पे आपका एक हाईलाइटेड पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है, लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जो लाइकन्स होते हैं वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कुछ सिटीज के नाम दे देंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी सिटी के अंदर जो है वो लाइकन्स ग्रो नहीं करते, ठीक है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में लाइकन्स ग्रो नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ आपका कलरफुल टॉपिक। जो भी अगर डाउट हो तो प्लीज जो है आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल